फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम के फेज़ 4 में 5000 फ्लैट्स आने वाले हैं और इन फ्लैट्स की बुकिंग 30 जून से स्टार्ट हो जाएगी। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। यदि आपने वह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं देखे अब तक तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो। ठीक है फ्रेंड्स, उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। आज की वीडियो में भी हम इसी स्कीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि डीडीए की स्कीम में 30 जून से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ब्रोशर का तो अभी कुछ आता पता नहीं है। कब ब्रोशर आएगा, कब हम उसको देखेंगे समझेंगे, कब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन समझेंगे और कब उसकी बुकिंग करेंगे, तो ब्रोशर तो अब तक आया नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये डीडीए की कोई न्यू स्कीम नहीं है। डीडीए की यह स्कीम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व 2022 सितंबर में ही लॉन्च कर दी गई थी और इसका फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 समाप्त हो चुका है, एंड हो चुका है। अब फेज़ 4 की बुकिंग स्टार्ट होगी 30 जून से। 30 जून से जो फेज़ 4 स्टार्ट होगा उसमें डीडीए अपने फ्लैट्स को ऐड ऑन कर देगा। सिर्फ ऐड ऑन करना है, स्कीम तो सेम रहेगी, स्कीम कोई नई नहीं है। बस ये था कि जो स्कीम थी उसमें एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स नहीं थे, अब इनको ऐड किया जाएगा डीडीए की अपकमिंग स्कीम में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व 2022 क्लोज्ड टिल फर्दर नोटिस, यानी कि ये जो स्कीम है जब तक कोई फर्दर नोटिस नहीं आ जाता तब तक के लिए ये बंद की गई है। यानी कि स्कीम जो है 2022 वाली है, लेकिन जब तक कोई फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, कोई सर्कुलर नहीं आ जाता, तब तक ही क्लोज है। उसके बाद इसको चालू कर दिया जाएगा। रही बात डीडीए के ब्रोशर की, यदि डीडीए अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कोई मेजर चेंजेस करता है तो इससे रिलेटेड अपना ब्रोशर लॉन्च करेगा, अपना ब्रोशर रिलीज करेगा। यदि कोई मेजर चेंजेस नहीं होता तो डीडीए ब्रोशर के नाम पे सिर्फ एक पेज का सर्कुलर इशू कर देगा और बता देगा कि इस दिन से आपकी स्कीम स्टार्ट हो रही है, अपने फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं, इसमें इतने फ्लैट्स रखे गए हैं, इसमें इस कैटेगरी के फ्लैट्स रखे गए हैं, एचआईजी इतने हैं, एमआईजी इतने हैं, एलआईजी इतने हैं, ईडब्ल्यूएस इतने हैं, बुकिंग अमाउंट इतना लगेगा, और थोड़ी बहुत टर्म्स एंड कंडीशन डाल के अपना ब्रोशर लॉन्च कर देगा। और इन फ्लैट्स की डिटेल के साथ साथ उनके फ्लैट्स का एरिया वहाँ पे लिख देगा और उनकी कॉस्ट कितनी है ये भी बता देगा डीडीए। रही बात ऑफिशियल सर्कुलर नोटिफिकेशन या फिर ब्रोशर की, तो ये सर्कुलर या नोटिफिकेशन या ब्रोशर 29 जून को भी आ सकता है, 30 जून को भी आ सकता है। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो यार, 30 जून को तो बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो 30 जून को सर्कुलर आएगा तो क्या करेंगे, 30 जून को ब्रोशर आएगा तो क्या करेंगे। पता चले हम ब्रोशर पढ़ रहे हैं, उधर वो फिल हो गए सारे फ्लैट, यानी सारे फ्लैट बुक हो गए। 30 जून को ब्रोशर रिलीज होगा तो कब मैं ब्रोशर को पढ़ूंगा, कब मैं उसके टर्म्स एंड कंडीशन को समझूंगा, कब मैं अपने फ्लैट को देखने जाऊंगा और कब मैं अपने फ्लैट की बुकिंग कराऊंगा। तो भाई दिक्कत तो है। यदि 30 जून को ब्रोशर रिलीज होता है तो हफ्ते 10 दिन पहले रिलीज हो जाए तो सबके लिए इजी रहेगा, पता चलेगा कि हाँ भाई कितने कितने फ्लैट्स हैं, उनकी क्या कॉस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपना बजट देखेंगे, तब जाकर अपने फ्लैट की बुकिंग कराएंगे। तो यदि 30 जून को लॉन्च होता है तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात तो है ही। फ्रेंड्स, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से समझना और देखना भी है और समझना भी है। फ्रेंड्स, डीडीए की जो स्कीम आ रही है उसमें 5000 फ्लैट्स हैं, तो इन 5000 फ्लैट्स को डीडीए एक साथ नहीं रख देगा बुकिंग के लिए। ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि 30 तारीख को बुकिंग खुली, आपके पास 5000 फ्लैट सामने आ गए। भाई द्वारका के 500 हैं, नरेला के 900 हैं, सिराजपुर के 500 हैं, ऐसा नहीं। डीडीए उसको स्टेप बाय स्टेप रिलीज़ करेगा अपने उन फ्लैट्स को। पहले मान लीजिए 2000 फ्लैट्स डाल देगा, फिर 2000 डाल देगा, फिर बाकी के डाल देगा, यानी 1000 डाल देगा। इस टाइप से डीडीए रिलीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि डीडीए का जो पिछला रिकॉर्ड है वो इसी टाइप का है। डीडीए ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में टोटल 8500 फ्लैट्स रखे थे। इन 8500 फ्लैट्स को एक बार में नहीं रखा था, कुल 8500 फ्लैट्स रखे थे डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में। लेकिन जो पहला स्टेज आया, यानी पहला फेज़ आया, उसमें 1300 फ्लैट्स को रखा, दूसरे में 1700 को रखा। इस टाइप से डीडीए ने अलग अलग फेज़ में रखा। तो ये भी हो सकता है कि इस स्कीम में फर्स्ट फेज़ में, यानी जो चौथा फेज़ आएगा उसको फर्स्ट फेज़ मान के चलें, तो फर्स्ट फेज़ में 2000 रखे, दूसरे में 2000, तीसरे में 1000, ऐसा भी हो सकता है। ये तो डीडीए का जब सर्कुलर या फिर ब्रोशर रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि डीडीए ने फर्स्ट फेज़ में कितने फ्लैट रखे हैं बुकिंग के लिए। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर सितंबर 2022 में डीडीए ने जब अपनी स्कीम लॉन्च की थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एक बार चल के देख लेते हैं उसका ब्रोशर किस टाइप का है, उसका सर्कुलर किस टाइप का है और डीडीए ने किस डेट को रिलीज़ किया था
और उसकी बुकिंग किस डेट को स्टार्ट हुई थी। इसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो सर्कुलर है या फिर ब्रोशर है या फ्लैट बुकिंग की जो टर्म्स एंड कंडीशन है डीडीए किस दिन रिलीज़ कर सकता है, तब आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम जब सितंबर 2022 में स्टार्ट हुई थी तो डीडीए ने ब्रोशर के नाम पे सिंपली ये 2 पेज का सर्कुलर दे दिया था। आप देख सकते हैं 12 सितंबर 2022 का सर्कुलर है। इसका सब्जेक्ट है लॉन्चिंग ऑफ डीडीए ऑनलाइन रनिंग स्कीम 2022 ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। थोड़ा सा इसको पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि ये सर्कुलर कब इशू हुआ था और कब से स्कीम स्टार्ट हुई थी और कब से इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी। In order to provide facility to interested person to buy DDA flats at any time without waiting for launch of DDA scheme, DDA has decided to launch an online running housing scheme from 12th September 2022 on first come first serve basis। यानी कि स्कीम स्टार्ट हुई है 12 सितंबर 2022 को और सर्कुलर इशू हुआ है 12 सितंबर 2022 को। यानी कि जो ब्रोशर ये इशू हुआ है ये भी इशू हुआ है 12 सितंबर 2022 को। तो आप बताइए 12 सितंबर को इन्होंने ब्रोशर रिलीज किया और 12 सितंबर को ही इसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन 12 सितंबर को डीडीए के पोर्टल पे इसकी बुकिंग आई ही नहीं थी। 12 सितंबर से इसकी बुकिंग स्टार्ट होनी थी, लेकिन 12 सितंबर को इन्होंने ब्रोशर जो था अपना रिलीज़ किया और ब्रोशर में लिखा हुआ है 12 सितंबर को बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 12 सितंबर से स्टार्ट हुई नहीं। 13 सितंबर से इन फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट हुई थी, जो कि मैंने बुकिंग की भी थी वहाँ पे। द स्कीम इज़ कम्प्लीटली ऑनलाइन एंड ऑफर अबाउट 8,500 फ्लैट्स ऑफ EWS एंड LIG कैटेगरी। यानी कि इस स्कीम में 8,500 फ्लैट्स थे जो कि EWS और LIG कैटेगरी के थे। द डिटेल ऑफ द फ्लैट्स बीइंग ऑफर्ड आर एज फॉलोज। जो डिटेल है इसकी ये है कि सेक्टर G7 में 5,850 फ्लैट्स थे जो कि LIG कैटेगरी के थे, और नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के जो सेक्टर हैं उसमें 2,880 फ्लैट्स जो थे वह EWS कैटेगरी के थे। लेकिन जो फर्स्ट फेज़ आया था इसका, जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट फेज़ ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसमें 509 फ्लैट्स डीडीए ने रखे थे नरेला सेक्टर G7 के और 772 फ्लैट्स रखे थे EWS कैटेगरी के, और उनका एरिया आप देख सकते हैं 49.9 स्क्वायर मीटर और 46 से लेके 54 स्क्वायर मीटर तक के ये फ्लैट्स थे, और इनकी कॉस्ट भी यहाँ पे डीडीए ने दे दी है। तो ब्रोशर के नाम पे सिर्फ एक ये 2 पेज का सर्कुलर डीडीए ने इशू कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे 8,530 फ्लैट्स टोटल थे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में, लेकिन जो इसका फर्स्ट फेज़ आया था उसमें डीडीए ने सिर्फ 1,281 फ्लैट्स ही डाले थे। इसलिए ऐसी उम्मीद है कि जो 5,000 फ्लैट्स डीडीए फोर्थ फेज़ में निकालने वाला है उसको वन टाइम में नहीं रख देगा, एक बार में नहीं रख देगा, उसको अलग अलग स्टेप में बुकिंग के लिए डीडीए रखेगा, ऐसा माना जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं EWS कैटेगरी की बुकिंग के लिए 10,000 रुपये थे और LIG के लिए 15,000 रुपये थे। फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में थोड़ा गलती से बता दिया था कि LIG के लिए 20,000 रुपये थे, ध्यान नहीं रहा था मुझे, 15,000 रुपये थे LIG के लिए, EWS के लिए 10,000 थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, आप यहाँ पर देख भी लीजिए। The application money paid will be adjusted against the cost of the flat but will be non-refundable in case of surrender / cancellation। जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ये जो बुकिंग अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल है यदि आप अपने फ्लैट को सरेंडर करते हैं या कैंसिल करते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसी टाइप से हो सकता है कि डीडीए की जो स्कीम आने वाली है 30 जून को, उसमें भी ये लोग ब्रोशर की जगह एक सर्कुलर या फिर एक नोटिफिकेशन इशू कर दें और उसमें ये बता देंगे कि हाँ भाई इस दिन से आपकी बुकिंग स्टार्ट हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 30 तारीख को स्कीम आने वाली है, तो हो सकता है 29 को ही सर्कुलर इशू करे या ब्रोशर इशू करे या 30 को करे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सर्कुलर या फिर ब्रोशर देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि डीडीए कब तक अपना सर्कुलर या ब्रोशर रिलीज कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि बुकिंग अमाउंट कितना होगा। LIG, EWS, HIG और MIG का बुकिंग अमाउंट कितना होगा ये भी एक बार समझ लेते हैं। मैं आपको डीडीए का ऑफिशियल सर्कुलर दिखा देता हूँ, ऑफिशियल लेटर दिखा देता हूँ जिसमें डीडीए ने क्लियर लिख रखा है कि कितना कितना बुकिंग अमाउंट रहेगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं डीडीए ने एक 22/11/2022 को एक लेटर इशू किया था। इंक्रीज ऑफ एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट बाय द एप्लीकेंट फॉर बुकिंग ऑफ द फ्लैट्स अंडर ऑनलाइन हाउसिंग स्कीम ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। यानी कि जो एप्लीकेशन अमाउंट हम पे कर रहे थे, जो एडवांस अमाउंट हम पे कर रहे थे 10,000 और 15,000 जो कि अभी आपने देखा था,
उसको बढ़ाने से रिलेटेड डीडीए ने एक लेटर इशू कर दिया, एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया। आइए देखते हैं डीडीए ने उसको कितना बढ़ाया था। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो बुकिंग अमाउंट था 10,000 था, उसे बढ़ा के 50,000 रुपये डीडीए ने कर दिया था। एलआईजी का 15,000 रुपये था तो उसको बढ़ा के 1 लाख रुपये डीडीए ने कर दिया था, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इन दोनों फ्लैट्स के बारे में। लेकिन एमआईजी फ्लैट्स डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, लेकिन डीडीए ने उसके लिए भी अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली थी और उसके लिए भी रेट फिक्स कर दिया था। रेट फिक्स से मेरा मतलब है बुकिंग अमाउंट फिक्स कर रखा था। यदि डीडीए एमआईजी फ्लैट्स निकालता तो उसका जो बुकिंग अमाउंट था 25,000 रुपये था, जिसे बढ़ा के डीडीए ने 4 लाख रुपये कर दिया। 25,000 को सीधा सीधा 4 लाख रुपये कर दिया। लेकिन एमआईजी फ्लैट्स उस स्कीम में अब तक निकले नहीं थे, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 में अब तक एमआईजी फ्लैट्स हमें देखने को नहीं मिले थे। फेज़ 4 में एमआईजी फ्लैट्स यदि निकलते हैं, निकलेंगे ही निकलेंगे, तो उसका बुकिंग अमाउंट आपका 4 लाख रुपये होगा। तो फ्रेंड्स सोच समझ के बुक करिएगा, क्योंकि यदि बुकिंग किसी भी तरह से कैंसिल होती है या फिर आप सरेंडर करते हैं तो आपको 1 रुपया वापस नहीं मिलेगा। वहीं आप एचआईजी फ्लैट्स का देखेंगे तो 50,000 रुपये बुकिंग अमाउंट रखा था डीडीए ने पहले जब स्कीम लॉन्च हुई थी, यानी 12 सितंबर को। उसके बाद नवंबर में ये चेंजेस कर दिए थे और उसको बढ़ा के उसको 10 लाख रुपये कर दिया था। बुकिंग अमाउंट 10 लाख रुपये कर दिया और ये अमाउंट जो है नॉन रिफंडेबल है। तो फ्रेंड्स डीडीए की जो अपकमिंग स्कीम जो 30 जून को लॉन्च होने वाली है, उसमें आपका बुकिंग अमाउंट यही रहेगा, इससे कम नहीं होगा। इससे बढ़ सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डीडीए की अपकमिंग स्कीम में बुकिंग अमाउंट कितना रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जाना कि बुकिंग अमाउंट कितना रहेगा फ्लैट का। अब बात आती है कि बुकिंग करनी कैसे है। फ्रेंड्स डीडीए के फ्लैट की बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको डीडीए के पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर्ड करने के लिए आपके पास आपका पैन नंबर होना चाहिए। फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन किस वेबसाइट पे करना है, उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। आप वहाँ पे जाके उस वेबसाइट पे क्लिक करके, यानी जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके डीडीए के पोर्टल पे सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस इस समय नहीं चल रहा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट नहीं खुलेगी। रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आपका इस समय काम नहीं कर रहा है, लेकिन जल्दी ही आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बुकिंग कैसे करना है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम जब लॉन्च हुई थी तब मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके दिखाया था, इवन फ्लैट की बुकिंग भी करके दिखाई थी। आपको फ्लैट की बुकिंग किस टाइप से करनी है, आपको सारा का सारा प्रोसेस वहाँ पे मैंने बिल्कुल ही डिटेल में समझा रखा है। फ्लैट की बुकिंग भी करके दिखाई है। वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बुकिंग करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय, सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ही डिटेल में बताई है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ऐसा ना हो कि आप वीडियो ना देखें या मिस कर जाएँ, तो आप बुकिंग के समय कभी ये डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे हैं, कभी वो ढूंढ रहे हैं, कभी ये डिटेल ढूंढ रहे हैं, कभी वो डिटेल ढूंढ रहे हैं, ऐसा ना हो। इसलिए आप उस वीडियो को केयरफुली देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बुकिंग का पूरा प्रोसेस आप वहाँ पे समझिएगा। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने फ्लैट की बुकिंग भी करके दिखाई है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से एरिया का फ्लैट आप बुक कर रहे हैं, कौन से लोकेशन का बुक कर रहे हैं, कौन सा फ्लैट बुक कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो फ्लैट आप बुक कर रहे हैं, कौन से फ्लोर का फ्लैट है, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल में आपको बताई गई है। आप इस वीडियो को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। बाकी डीडीए की इस स्कीम से रिलेटेड यदि आपके कोई और कमेंट्स हैं, कोई और डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।